तो आज हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। ये हर बार देता है परावर्तन के नियम या अपवर्तन के नियम, इस दोनों में से 2 नंबर का हर बार एक ना एक देता है। तो आज मैं पहले पढ़ाने वाला हूँ परावर्तन के नियम। तो सबसे पहले हम एक चिकना तल ले लेते हैं। चिकना तल लेने के बाद एक साइड हम मान लेंगे m1, एक साइड मान लेंगे m2। उसके बाद इसके बीच में एक बिंदु होता है जिसे बोलते हैं आपतन बिंदु। फिर उसके बाद इस पे हम पॉलिश लगा देते हैं। पॉलिश लगाने के बाद एक रेखा इस पे गुजरेगी जो आती है, उस रेखा का नाम होता है आपतित किरण। आपतित किरण। फिर उसके बाद जो रेखा चली जाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित मतलब चले जाना। परावर्तन का मतलब ही होता है आग के चले जाना, कि चिकने तल पर जब तक टकराता है तो उसके बाद वापस चला जाता है। परावर्तित किरण। फिर उसके बाद इसके बीच में एक रेखा खींचते हैं जिसका नाम होता है अभिलंब। फिर उसके बाद इसके बीच आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। फिर उसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। कोण। इसे कोण I से डिनोट करते हैं और इसे कोण R से नोट करते हैं। तो उसके बाद अब पढ़ेंगे प्रकाश के पहला नियम। तो पहला नियम आपको मालूम हो गया होगा चित्र देखने के बाद ही। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपको दिख रहा होगा आपतित किरण यहाँ से आई, फिर परावर्तित किरण चली गई, फिर उसके बाद आपतन बिंदु, इस पे अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब एक ही रेखा पे कट गई तो एक ही तल में होते हैं। तो पढ़ लेते हैं। पढ़ेंगे। पहला नियम है आपतित किरण। किरण, परावर्तित किरण और आयतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपको शायद मालूम हो गया होगा कि तीनों एक ही तल में होते हैं। आपको कैसे पता? आपतित किरण, परावर्तित किरण, फिर उसके बाद बिंदु, आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच दिए, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर आपको बस ये चित्र कुछ भी याद रखना नहीं होगा, बस आपको देख लेना है कि एक चिकना तल लेते हैं, फिर उसके बाद बीच में आपतन बिंदु होता है, फिर उसमें पॉलिश लगा देते हैं। फिर जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, जो खींचा जाता है वो अभिलंब कहते हैं। उसके बाद इसके जो बीच में बनेगा आपतन कोण, उसके बाद जो इस साइड बनेगा जो परावर्तन कोण। फिर उसके बाद दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम शायद आपको पता हो गया होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण I और कोण R दोनों
बराबर होते हैं, आपको शायद मालूम हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अविलंब है वो आपतन बिंदु मतलब बीच ही में ही है। उसके बाद जो यहाँ से जो जाती है, ये दोनों समान है, इसका अंश बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 अंश का कोण बनेगा, जो कोण बनता है 90 अंश का। उसके बाद इस साइड जो बनता है कोण, कोण आई प्लस कोण आर के बराबर होता है। तो इसके बाद जब इसको हम विभाजित करेंगे तो कोण आई बराबर हो जाएगा, तो कोण आई बराबर हो जाएगा 45 अंश। उसके बाद कोण आर बराबर हो जाएगा 45 अंश। तो कोण आई बराबर कोण आर। तो इसका मतलब ये दूसरा नियम है, आपको शायद पता हो गया होगा, कुछ इसमें करना नहीं है। और आपको आई होप वीडियो को पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो, आपको अपवर्तन के नियम चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें।